Hi guys, how are you doing? I hope you guys are doing great. Welcome back to my channel. Hope you guys are liking my content. If not, then feel free to give like suggestion in comment box. मैं अपनी तरफ से पूरा try करती हूँ that my video should be more like to the point and aesthetic. So if you like the content, so please make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon so we can be connected for a long time. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. इट्स गर्ल्स थिंग, मतलब आज हम लड़कियों वाली बात करेंगे, स्किन केयर वाली. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्किन केयर, व्हाट आई डू टू टेक केयर ऑफ माई स्किन एंड माई स्किन केयर रूटीन फॉर लाइक मॉर्निंग एंड फॉर नाइट एंड वीकली बेसिस पे मैं क्या करती हूँ, यही सब कुछ. सो गर्लीज अपना लाइक एक ड्रिंक या पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है. First of all, before starting the video, I want to tell you that skincare is very important, guys. And अगर आप अभी अपने 20s में हैं, like 22, 23, and your skin is radiating and you don't feel like doing skin care, तो trust me, it helps you. Skin care अभी के लिए नहीं होता है, मतलब होता है some serums and some creams, like आपको बोलते हैं कि then you will see the difference in 2 months and 1 month or 2 weeks. But honestly, जो skin care मेरे लिए इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक माई ओल्डर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि आपने स्किन केयर आज के लिए किया, ये आज के लिए नहीं है, ये इट्स काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट. मैं जो अभी स्किन केयर करती हूँ, आई यूज़ रेटिनॉल, आई यूज़ गुड मॉइस्चराइजर्स, आई डबल क्लिन्स, आई डोंट स्लीप विद माई मेकअप ऑन. देन ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे काइंड ऑफ बुढ़ापे के लिए. जब मैं अपने 30 स्टार्ट करूँगी, जब मैं अपने लेट 30s में होंगी, जब मैं अपने 40s में होंगी, तब जाके ये का अभी का जो सारा स्किन केयर है ये तब दिखेगा, तब आई लाइक एज ग्रेसफुली, आई कैन से. तो स्किन केयर इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सिर्फ आज का सोच के नहीं करना चाहिए, इट्स लाइक अ SIP यू शुड इन्वेस्ट इन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली हम स्किन केयर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मुंह ही धोते हैं. फर्स्टली मैं डबल क्लेंस करती हूँ, तो लेट मी शो यू विच प्रोडक्ट आई यूज़ एंड हाउ आई यूज़. एंड उसके बाद अगर आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं. ओके, तो आई हैव अ लिटिल बिट लाइक ड्राई स्किन, ड्राई टू कॉम्बिनेशन. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है. तो सबसे पहले इसलिए मुझे ये जो ऑयल बेस्ड क्लेंजर होते हैं डबल क्लेंजिंग के लिए, तो ये मुझे लाइक सूट करते हैं. अच्छा, जब मैं इनसे फेस क्लेंस करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे. इट्स लाइक ये ब्यूटी ऑफ जोजन का ऑयल क्लेंजर है और ये इतना हो चुका है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली. 2 टाइम दिन में मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है. मतलब पहले आपको ऑयली से जो भी आपको लगता है कि वाइट हेड्स हैं या कुछ यहाँ पे पोर्स वगैरह में कुछ है या आपके पिंपल्स का कुछ जैसे, तो वो सब अच्छे से क्लीन हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेप मेरा स्किन केयर रूटीन का यही रहता है. उसके बाद डबल क्लिनजिंग के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं. मतलब अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग दीज 2. वन इज फॉक्सटेल का हाइड्रेटिंग क्लिनजर, ये थोड़ा हाइड्रेट करता है स्किन को. ये ऐसे है कि जैसे अभी मैंने मेकअप किया है, पहले मैंने ऑयल क्लेंजर यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने ये किया. ये मेकअप भी अच्छे से रिमूव करता है. और अगर सिर्फ मॉर्निंग की बात है, मेरा सिर्फ स्किन केयर है, तो ये थोड़ा सा जेंटल है. दिस इज़ लाइक डॉटन की वाटरमेलन कूलिंग फेस वॉश. तो आई रियली लाइक दिस. ये मुझे PR में आया था, बट मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू डॉटन की. कुछ प्रोडक्ट्स मुझे PR में आते हैं, कुछ मैं खुद खरीदती हूँ. एंड आई ट्राई टू वर्क विद द ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट्स मुझे सच में अच्छे लगते हैं. सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स PR के हैं, कुछ मैंने खुद खरीदे हुए हैं, और सारे प्रोडक्ट मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है. सेकेंड स्टेप इज़ लाइक आई डू इट वीकली. मैं फेस मास्क यूज़ करती हूँ वीकली या ट्वाइस इन अ वीक. आई ट्राई टू डू ट्वाइस इन अ वीक, वरना वीकली तो आई डू ऑन संडे बेसिस की मंडे के लिए रेडी हो जाते हैं. तो मेरे पास उसके लिए 2 ऑप्शन है. एक तो ये ब्यूटी ऑफ जोजन का रेड बीन रिफ्रेशिंग पोर मास्क. दिस इज़ वेरी नाइस. मतलब इसे लगा के हल्का सा 10 मिनट लगा के रखा, उसके बाद थोड़ा सा इसे मसाज करके धो दिया 10-15 मिनट में, तो आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाती है. यू कैन फील इट कि आपकी स्किन रिफ्रेश हो गई है. सेकेंड ऑप्शन आई यूज़ दिस अगेन, ये मैंने खुद खरीदा है, डॉट की का ग्लो रिवाइविंग विटामिन C पिंक क्ले मास्क. ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरे पास अब 6 महीने हो गए होंगे इसको, तो ये ख़त्म होने वाला है. और ये भी काफ़ी अच्छा मास्क है. ये भी मतलब स्किन को ड्राई नहीं करता है. मेरी ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो ये और ड्राई नहीं करता है, और ये अच्छा सा ग्लो भी देता है स्किन में. तो आई यूज़ दीज वंस इन अ वीक. ऑल्सो वीकली फिर मैं आई यूज़ शीट मास्क. जैसे कि अभी राइट नाउ जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ दिस इज़ लाइक जापान वायरल शीट मास्क. मेरी बहन जापान गई थी, तो वो मेरे लिए लेकर आई है.
और ये दिस इज पैक ऑफ 10 एक्चुअली, इसमें 10 है और अभी मैंने मे भी 5-6 यूज़ कर लिए होंगे, मुझे बाकी यूज़ करने में मतलब ऐसे आ रहा है कि अरे ये खत्म हो जाएंगे, बट या वीकली आई यूज़ दिस। और ये भी बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इफेक्ट देते हैं, आपकी स्किन एकदम से ही मतलब ग्लो करने लगती है इसको लगा के। दिस इज़ वेरी नाइस। अदरवाइज जो जब मेरे पास ये नहीं था 1-2 महीने पहले, देन आई यूज़, मैं मिनीसो के फेस मास्क यूज़ कर लेती थी, मिनीसो के, या फिर आपको नायका में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो आई हैव दीज लाइक गुड अमाउंट ऑफ दीज, मेरे कुछ खत्म हो जाते हैं तो मैं मंगा लेती हूँ नायका से, बाय वन गेट वन फ्री नायका में आपको मिलता ही रहता है। एंड अगर हम वीकली नहीं बात करें, हम डेली की बात कर रहे हैं, तो डेली आई यूज दीज लाइक सेंटेला, होप आई एम सेइंग इट करेक्ट, सेंटेला क्विक कामिंग पैड। तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं। ये शीट मास्क का काम करते हैं, ये मिनी शीट मास्क है। अगर आप इनको ऐसे लगा के रखो और आपको लगेगा आपने शीट मास्क ही लगाया है। ये टोनर पैड्स की जगह आपको शीट मास्क का मतलब हाइड्रेशन और ग्लो सब देते हैं। तो दीज आर वेरी नाइस। ये मेरे खत्म होने वाले हैं, अगर आपको दिख रहे हो काफी कम बचे हैं। और दीज आर एक्सपेंसिव एज वेल, मतलब आपको रेट्स में लिख दूंगी यहाँ पे क्या कितने का है। ये एक्सपेंसिव है जितना मुझे याद है। ये वैसे मैंने तो दुबई से लिए थे जब मैं गई थी, पर यहाँ पे इंडिया में भी अवेलेबल है ये। और आपके पास ये, जैसे ये तो मैं रात को करती हूँ कि 5 मिनट ऐसे नाइट टाइम है कि 5 मिनट लगा के तो रखो, 2 मिनट। अगर आप ज़्यादा ही जल्दी में है तो उसके लिए आई हैव 2 टोनर्स जो मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। पहला तो मेरे पास कोरियन प्रोडक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे, आई डू लाइक कोरियन लाइक स्किन केयर अलॉट। मोस्टली अब वही हो चुका है, 80% मेरी लाइक स्किन केयर वैनिटी में कोरियन प्रोडक्ट्स ही है अब। तो नेक्स्ट है ये AHA BHA क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट टोनर, ये कोसरेक्स का है। कोसरेक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। और ये टोनर जो मैंने लिया था वो लिया था इसके लिए कि बेसिकली टोनर होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, जो आपके ओपन पोर्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। और सेकंड है मेरे पास प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड टोनर। ये मुझे उसमें आया था, PR में आया था, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट फ्रॉम प्लम। और ये देखो ये भी ये दोनों ही खत्म होने वाले हैं, मेरे को बहुत खर्चा है अगले महीने गाइज। इसके बाद मेरी स्किन केयर वैनिटी का सबसे OG प्रोडक्ट इज दिस स्नेल म्यूसिन, कोसरेक्स का स्नेल म्यूसिन। ये प्रोडक्ट मैं ऑलमोस्ट लाइक 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। कभी कभार मैंने इसको डिच किया है, ये खत्म हो जाए और मैंने चलो कुछ और नया यूज़ करते हैं, तो मेरी स्किन ने हमेशा नखरे दिखाए हैं कि भाई तुम ये क्यों नहीं यूज़ कर रही हो। तो ये मेरा 5वां या 6ठा बॉटल, और इसका एक बॉटल मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी फिल्ड। मेरे को उसमें था, सेल में था तो मैंने खरीद लिया। ये नॉर्मली ऐसे 1400-1500 रुपए की बॉटल आती है, बट वो सेल में मुझे 850 रुपए की पड़ रही थी, तो मैंने पहले से ही खरीद के रख ली कि भाई स्टॉकअप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोडक्ट मैं लगाऊंगी ही लगाऊंगी। ये सब चीज़ों में काम करता है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं, मेकअप के नीचे ये एज अ लाइक हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा लो इसको। ये मतलब दिस आप ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया आपने अभी तक, तो आपने क्या किया है स्किन केयर में? तो आफ्टर टोनर मैं यही इस्तेमाल करती हूँ स्किन को प्रेप करने के लिए। दिस इज स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस, ये एसेंस है। अभी काफ़ी ज़्यादा नए प्रोडक्ट और आ गए हैं मार्केट में, टिर के और एम्प्यूल और एसेंस, काफ़ी तरीके के। एक ब्रांड और है अनुआ, तो I wanted to try them, but overconsumption is also not good. I feel like overconsumption is not good because I have like my skincare stocked up for like 2-3 months now. मेरे पास स्नेल एसेंस भी है, मेरे पास मॉइस्चराइजर्स भी हैं, तो मे बी जब मैं ये खत्म हो जाएंगे मेरे पास है, देन आई लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट टू ट्राई। अदरवाइज इट्स नॉट गुड। मतलब आपको अपनी स्किन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको जो भी वायरल प्रोडक्ट दिखा या जो भी आपको फैंसी सा लगा कि हाँ इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, डोंट लाइक quickly go to that product and don't ditch your product. Firstly, sustainable भी यही है कि पहले जो आपके पास है आप वो खत्म करें। उसके बाद एसेंस के बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की, ऑफ कोर्स। तो मॉइस्चराइजर में आई हैव लाइक 2 मॉइस्चराइजर। मेरा जो मन करता है जिस तरीके का मैं वो दोनों लगा लेती हूँ। कि फर्स्ट इज दिस कोसरेक्स का स्नेल म्यूसिन का, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। मतलब ये भी मेरी 3री-4थी डब्बी है और ये एक 6 महीने चलती है, तो आप समझ सकते हैं मुझे ये प्रोडक्ट कितने पसंद है। और दूसरा ये मुझे PR में आई थी और दैट वाज लाइक 7 डे चैलेंज जो मैंने आप लोगों के लिए किया था, तो मैंने ये 7 डेज यूज़ करी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे। और ये है भी कि ये एंटी एजिंग है और कोलाजन और पेप्टाइड्स भी हैं इसमें। तो मैं ट्राई करती हूँ कि एक सुबह अगर मॉर्निंग में मुझे घर पे ही रहना है तो आई यूज़ दिस, अदरवाइज नाइट में तो मैं ये यूज़ करती हूँ। जब मुझे लाइट वेट कुछ चाहिए होता है, ये इससे लाइट है, तो अगर मुझे कुछ लाइट वेट चाहिए देन आई यूज़ दिस, अदरवाइज आई एम यूजिंग दिस। एंड जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद आई विल थिंक वी हैव टू रीस्टॉक इट और नॉट, बट राइट नाउ आई एम लविंग दिस ऑल्सो। दिस ये मेरे PR में आई थी। एंड दिन में आप अपना सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मॉइस्चराइजर के बाद आई डू अप्लाई सनस्क्रीन एंड आई हैव दीज 2 सनस्क्रीन फॉर नाउ। वन इज दिस ब्यूटी ऑफ जोसन अगेन सनस्क्रीन, और ये काफ़ी वायरल प्रोडक्ट था, मैंने भी ट्राई किया। इट इज़ नाइस, मतलब ठीक है।
लेकिन जैसे डॉट एंड की का और विश केयर का और भी सनस्क्रीन है, मतलब सनस्क्रीन ठीक है, हाई प्रोडक्ट है बट इट इज ओके ओके टू मी, मतलब ठीक है, अच्छा हाइड्रेटिंग रखता है स्किन को, ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है, बट वो आपको इंडियन स्किन केयर में भी काफ़ी ब्रांड्स में मिल जाएंगे, बट या इट्स नाइस। बट मुझे इसके आधे रेट में भी अच्छे सनस्क्रीन मिल रहे हैं तो आई विल गो फॉर दैट। ये मैंने जिसकी ये हाई प्रोडक्ट था और मुझे स्किन केयर लेना था तो फिर मैंने ले लिया, बट इट इज़ नाइस। अगर आपने नहीं ट्राई किया यू शुड ट्राई एंड सी द डिफरेंस बाय योर सेल्फ। कभी कभार मुझे कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो वो आपको भी अच्छा लगे, मैं बस अपनी चॉइसेस बता रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरे को क्या अच्छा लगा, बाकी इट्स अप टू यू। सेकेंड आई यूज दिस इज अ जापानीज ब्रांड अनीसा perfect UV sunscreen skincare milk SPF 50+। तो this is also my sister got me from Japan। और ये can you hear? मैं माइक के पास can you hear? ये इट्स लिटरली वेरी लाइट वेट, वेरी लाइक मिल्की फिनिश। जब मेरे को बाहर जाना हो और मुझे थोड़ा सा मेकअप करना हो, लाइक थोड़ा सा ही करती हूँ मैं वैसे तो मेकअप के नीचे इतना सही है, मतलब बहुत लाइट वेट है, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू दिव्या। Then I have these two lippies, one is from Laneige and one is from Hyphen। दोनों ही मैंने खरीदी हैं, मुझे दोनों ही ब्रांड ने किसी ने कोई PR नहीं भेजा है और दोनों ही अपनी जगह अच्छी है। जो Laneige वाली है दैट इज हाइड्रेटिंग, बट ये कोई भी आपको टिंट नहीं देती है, कभी भी लगा लो आप, लेकिन ये आपको कोई टिंट नहीं देगी। और मेरे ये जो हाइफन की है ये आपको हल्का सा पिंकिश टिंट देती है, और इन दोनों को ही काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन ये आराम से मेरी चल रही हैं। मार्केट में और भी लिप बाम्स आए हैं जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, बट अगेन वी आर गोइंग सस्टेनेबल। अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो हम और प्रोडक्ट बेमतलब के नहीं खरीदेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। मैंने बाल खोल लिए, ज़्यादा देर तक बाल बांध के रखो तो मेरे को सर में दर्द हो जाती है। अच्छा, तो ये मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन था। नाइट में भी मैं ऑलमोस्ट सेम करती हूँ। पहले आई यूज़ टोनर, देन आई यूज़ स्नेल म्यूसिन एसेंस, देन आई यूज़ मॉइस्चराइजर, उसके साथ में यूज़ करती हूँ रेटिनॉल नाइट केयर में। उसके अलावा मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक सीरम, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। मैं आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल कि जितना स्किन को ज़रूरत हो उतना करें। फॉर रेटिनॉल आई हैव लाइक दीज टू ऑप्शंस। ये तो मेरी सेकंड ट्यूब है जो ख़त्म हो गई, और मेरा नायका का ऑर्डर डिले हो गया है, वो इस सैटरडे फ्राइडे तक आएगा जो कि मंडे आ जाना चाहिए था, तो ये मैं रीस्टॉक कर चुकी हूँ, आ जाएगी। उसके अलावा ये मैं जैन में दुबई गई थी, मैंने ये वहाँ से ख़रीदी थी। इट इज़ एक्सपेंसिव क्रीम, मतलब आपको ये 2000 प्लस की थी। अगर मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करूँ तो दैट वाज लाइक 2000 प्लस। उस हिसाब से ये मुझे सूट नहीं करी गाइस। जो मैंने रियलाइज़ किया है कि ये जो रेटिनॉल बकचोई, अगर मैं इफ़ आई एम सेइंग इट करेक्ट, जो ये बकचोई इंग्रेडिएंट होता है ये मुझे सूट नहीं करता है। अगर वैसे तो मेरी स्किन हमेशा क्लीन रहती है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा छोटे मोटे दाने दिख रहे होंगे तो मुझे लगता है मुझे यही एक मैंने नया प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में ऐड किया था, इसकी वजह से ही हो रहे हैं। तो मैंने ये बंद कर दिए, तो अब सब मतलब वो सब भी ठीक हो गया है। बट दिस इज़ अ वेरी लाइक एक्सपेंसिव रेटिनॉल क्रीम, एंड मतलब मैं चाहती हूँ मैं इसको लगाऊं पर मेरी स्किन कोऑपरेट नहीं कर रही है महंगे प्रोडक्ट के साथ। सो ये अब मैं समझ गई हूँ कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये मुझे सूट नहीं करता है, क्योंकि मैंने एक पिलग्रिम का भी ना एक सीरम लिया था 1-2 साल पहले, उसमें भी ये सेम प्रोडक्ट था, बकचोई हाँ, ये मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगी, सेम प्रोडक्ट था, सेम इंग्रेडिएंट था, तो ये मुझे सूट नहीं करता है। उस टाइम पे मेरी स्किन में थोड़ा सा पिंपल विंपल होना या रैश होना या ज़्यादा रेडनेस ऐसे कुछ हो गया था, तो मैंने वो प्रोडक्ट भी छोड़ दिया था। वो मैंने वाओ में भी ये वाला इंग्रेडिएंट शायद मैंने एक बार यूज़ किया था, और उसके बावजूद भी मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे ये प्रोडक्ट सूट नहीं करता, मुझे ये इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है। उसके बावजूद मैंने ले लिया और मेरे पैसे लग गए। अब मैं ये अपनी मम्मी को दूंगी, मेरी मम्मी बोलती रहती है कि मुझे रेटिनॉल यूज़ करना है, मेरे को ये, वो भी मतलब स्किन केयर की थोड़ी शौकीन है, तो ये मैं अपनी मम्मी या अपनी चाची या घर में किसी को यूज़ करने को दूंगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, जिसको बक चोई से एलर्जी ना हो। एंड दिस इज मैं दोबारा से इसी क्रीम पे जा रही हूँ। ये क्रीम बहुत अच्छी है, इससे मैंने ना काफ़ी फ़र्क देखा है, मतलब अपनी स्माइल लाइंस में, या इधर अपने यहाँ पे अंडर आइज के रिंकल्स हो गए, रिंकल्स तो क्या, जो भी फाइन लाइंस जो आने लगी हैं थोड़ी बहुत, या अपने फॉरहेड पे। तो आपको पता है कैसे पता चलता है कि आपको स्किन केयर की ज़रूरत है? जब आपकी स्किन एकदम थ्रस्टी हो जाती है, जैसे कि आपकी स्माइल लाइंस बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, या आप हंस रहे हैं तो या ऐसे बहुत ज़्यादा आपकी रिंकल्स दिख रहे हैं, या आप अपना फॉरहेड ऊपर कर लो। मैं अपने भाई को, अपने चाचू को, या अपने घर में किसी को भी मैंने स्किन केयर के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने उनको ये एग्जांपल दिया, जस्ट अपना फॉरहेड ऊपर करो ऐसे ऐसे। हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन्स आ जाती है। वो क्या है, वो आपकी स्किन आपकी इलास्टिसिटी छोड़ रही है, आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई 30 में आप 35 के लगोगे और 35 में 40-45 के लगोगे। स्किन पे ध्यान दो, डू स्किन केयर एंड यूज रेटिनॉल।
After 25 you should use retinol for sure. In my night care I also use this Beauty of Joseon, one second, Beauty of Joseon आई रिवाइव आई सीरम जिनसिंग रेटिनॉल क्रीम। तो ये आई क्रीम है, इसमें भी रेटिनॉल है और ये मैं आईज के लिए यूज़ करती हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी स्माइल लाइन्स पे लगा लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि भाई नेक पे लगाने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। तो ये आई क्रीम है और ये मेरे को लिए हुए इसको हो गए होंगे, मैंने ये नवंबर में ली थी और ये अभी तक चल रही है और मुझे लगता है ये मेरा पूरा साल निकाल भी देगी, क्योंकि आपको एक तो सबकी साइज़ लेना होता है और ये चल रही है। तो अगर आपको लगता है कि कोरियन स्किन केयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है कि आई क्रीम ले रहे हो आप 1400 रुपये की, लेकिन वो आपको चल भी तो रही है 1400 की, आपको अगर एक साल भी चलती है तो आप सोच रहे हो आपको 2-3 रुपए एक दिन की पड़ रहे हैं। तो दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, दिस इज इन्वेस्टमेंट गाइज। अगर आपको लिंक चाहिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ मेरा स्किन केयर रूटीन खत्म होता है, थोड़ा सा इतना ही करती हूँ मैं, सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके कि स्किन भी इरिटेट ना हो और उसकी जो ज़रूरत है वो मिले। और मे बी जब ये मेरे थोड़े एक्ने ख़त्म हो जाएंगे तो मैं वो जो अनुआ का जो लाइक डार्क स्पॉट रिमूविंग वाला है, या मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ कि ये जो मेरे एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं इनको मतलब जल्दी से ख़त्म करने के लिए विच क्रीम और विच सीरम आई शुड यूज़। तो वो मैं आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको मेरी स्टोरीज में दिख जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस ऑर्डिनरी का। ये अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मेरी हॉल वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने ये खरीदा था, मैंने हॉल में अपने ऐड किया था, मैंने कहा था मैं आपको अब इसका रिव्यू दूंगी। तो मैंने ये अभी ऑलमोस्ट मतलब 2-3 हफ्ते में मैंने इतना यूज़ कर लिया और जो मैं इसको यूज़ करती हूँ वो मैं जैसे कि अपने टैन के लिए करती हूँ बेसिकली। अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे काफ़ी बुरा टैन हुआ पड़ा है, मैं अपने घर गई थी तो उधर से मुझे काफ़ी टैन हुआ है, मेरी स्किन पे भी टैन है वैसे तो। टैन के लिए और डार्कनेस के लिए, जैसे आपकी नीज अगर आपको लगता है आपकी नीज पे या आपके टैन एरिया पे, आपके अंडर आर्म्स पे, मैं अंडर आर्म्स में भी उसको यूज़ करती हूँ लाइक रात को शावर लेने के बाद एक कॉटन पैड से। इट्स वेरी नाइस, ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी टैनिंग या डलनेस या जो आपकी स्किन थोड़ी सी काली पड़ रही है कहीं से ऐसे सेंसिटिव एरिया से, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ट्राई टू ऐड इट इन योर लाइक स्किन केयर रूटीन, इन डेली रूटीन आई कैन से। बोलते तो हैं ये स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, बट आई हैवंट यूज फॉर दीज थिंग्स। उसके लिए मैं अलग से एक लाइक हेयर केयर और अपनी शार की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इवनिंग। वन थिंग आई वांट टू ऐड, आई फॉरगॉट एक्चुअली, मैं आपको बताना भूल गई, इज कि मैं समर्स में फेस पे आइस लगाती हूँ, मतलब आइसिंग करते हैं ना। आई हैव लाइक, या तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसे अपना फेस डंक करती हूँ आइस वाले वाटर में, अदरवाइज तो आई हैव दिस क्विक आइस रोल ऑन। 5 में जब शावर लेने जाती हूँ उसको साथ ले जाती हूँ, शावर लेने के बाद मैं तुरंत उसको ऐसे 5 मिनट ऐसे मसाज करके वापस फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। जब सुबह सुबह आपकी स्किन थोड़ी पफी हो रही है, आप नहीं ढंग से सोए, रात भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, फिर सुबह आपको काम पे जाना है, तो दैट रियली हेल्प्स। तो वो आपकी लाइक पोर्स जो होते हैं हमारे गर्मियों में ज़्यादा ही खुल जाते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। यू शुड लाइक डू आइसिंग इन योर लाइक मॉर्निंग और नाइट के, आपको जैसे सुटेबल लगे, स्पेशली इन लाइक समर्स आपको ऐड करना चाहिए। Alright guys, that was all for my skincare routine and video. Hope you like it. आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई सजेशन देने हैं, अगर आपको लगता है कोई प्रोडक्ट अच्छा है या कोई प्रोडक्ट मुझे यूज़ करना चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओनली देन वी कैन सी ईच अदर इन माई नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बाय।